सवाल नंबर 44 क्या कहता है कि दो द्रवों P तथा Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 टोर हैं। P के मोल 3 तथा Q के मोल 2 हैं। मिलकर बने विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। कुल वाष्प दाब यहाँ पे क्या लगेगा, राउल्ट का नियम लगेगा। बोलो, कुल वाष्प दाब निकालना है ना। देखो याद करो, मैं बोला था कि अगर क्या हो, अगर A और B दो घटक है, विलयन क्या है, दो घटक है। अगर इसका आंशिक वाष्प दाब क्या दिया हो, P डैश A, बोलो, और इसका आंशिक वाष्प दाब क्या दिया हो, P डैश B, बोलो क्या दिया हो, P डैश B दिया हो, तो कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो क्या निकल आएगा, PM आ जाएगा या कहो PS आ जाएगा। बोलो, लेकिन यहाँ पे आंशिक वाष्प दाब नहीं दिया है, ये द्रव का वाष्प दाब दिया है। क्या दिया है, मतलब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अगर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया है तो बताइए क्या होगा, P0 A इंटू इसका मोल प्रभाज, बोलो जी, इसका मोल प्रभाज कितना है, A प्लस P0 B इंटू B, बोलो, इसी को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, तुम्हारा PS आ जाएगा, विलयन का वाष्प दाब आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? बोलो, यहाँ पे क्या दिया है, दो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है P और Q के रूप में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे P0 ध्यान सुनिए, P0 A दिया है, वो कितना है, P0 A दिया है 80, कितना दिया है, 80 टोर। टोर जो है दाब का मात्रक है। अच्छा, और यहाँ पे A नहीं, सॉरी क्या रहेगा, यहाँ पे P कह दो ना, P0 P, बोलो, और P0 Q, बोलो, ये कितना दिया है, 60 टोर दिया है। और इसका मोल भी दिया है, क्या दिया है, मोल जो दिया है वो N कितना दिया है, वो दिया है 3, बोलो कितना दिया है, 3, और NQ ये कितना दिया है, 2, बोलो। तो तुम्हारा ये है और तुम्हारा ये है। अभी तुम्हारे पास X, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, PS बराबर P0 P इंटू XP, बोलो, प्लस P0 Q इंटू XQ, बोलो। तुम्हारे पास XP और XQ नहीं है, बाकी सब कुछ है, बोलो। तो क्या करना पड़ेगा, XP का मान निकालने के लिए, ये मोल प्रभाज है, P का मोल प्रभाज, तो P का मोल बोलो, NP बटे कुल मोल, कुल मोल कितना है, NP प्लस NQ, बोलो। और इसी प्रकार XQ, तो क्या करें, जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोल क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, तो NQ बटे NP प्लस NQ, समझ गए। इसका मोल प्रभाज कितना दिया है, 3, बोलो, बटा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 बटा 5, बोलो। और इसका ये किसका है, XP है, और XQ, हाँ सॉरी 3 बटा 5, और ये कितना हो जाएगा, ये इसका मान 2 दिया है, अब बोला 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 बटा 5, ठीक है। अब मान रख दोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कहो तो मैं यहाँ कर दूं, बोलो, इतने में कर दे रहा हूं, कर दूं।
तो रख दो मान, तो पी एस एक्स पी नॉट का मान कितना है 80, पी नॉट पी का मान कितना है 80, बोलो प्लस 80 गुणे 3/5 प्लस 60 गुणे, हाँ 60 गुणे 2/5, 2/5 ये हो जाएगा 80 आर्थिक का 24 240/5 और प्लस 60 गुने 120/5, बोलो चाहे डायरेक्ट कर लो, अरे हर बराबर है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 0 6 और 3/5 ये बार 36, ठीक बोलो ऐसा, अच्छा कितना आ गया 5 सते 35, 5 दुराई 10, 5 सते 35 और 5 दुनी 10, क्या 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 आया है, क्या है ये पीनट, ये टोर आएगा, बोलो क्या आएगा टोर आएगा, कर लो। सवाल नंबर 44 हो गया। सवाल नंबर 45, देखिए जरा क्या कह रहा है, एक अवाष्पशील पदार्थ अड़भार दिया है 180 के 18 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का वाष्प दाब की गणना कीजिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब 17.535 है, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। ध्यान सुनिए क्या पूछा है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब कौन है पीएस है, पीएस पूछा है तुमसे, हाँ और पी नॉट कितना दिया है विलायक के रूप में, देखो कहा है जल का वाष्प दाब, ये क्या है ये विलायक का वाष्प दाब है ना, विलायक यहाँ पे कौन है जल है। ये दिया है 17.53, पी नॉट दिया है 17.535 mm दिया है, यहाँ पे mm में दिया है वाष्प दाब, वायुमंडल mm में अलग होता है, हाँ mm। चलिए और क्या कहा है, और दिया है जो अवाष्पशील पदार्थ का भार दिया है, मतलब कि जो अवाष्पशील मतलब विलय, ये स्मॉल एन यहाँ पे निकल जाएगा यहाँ से, विलायक सॉरी विलय है ना, विलय का भार कितना दिया है यहाँ पे W कितना दिया है, कितना दिया है, ये दिया 18 दिया है क्या, 18 ग्राम, 18 ग्राम दिया है, और इसी का अणुभार दिया है, मतलब विलय का अणु भार, विलय का अणुभार दिया है कितना 180, तो यहाँ पे विलय की बात हो रही, ठोस विलय मतलब ये स्मॉल एन की बात कर रहा है, या तो यहाँ पे हम ये स्मॉल एन निकाल लेंगे, बोलो जी, तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा भार बटा अणुभार, तो भार कितना है 18, बोलो अणुभार कितना है 180, या कहोगे 1/10 या कहोगे 0.1, स्मॉल एन दिया है, बोलो बस में है कि नहीं। उसके बाद विलायक, विलायक का भी यहाँ पे देखो कहा है को 100 ग्राम जल में घोला गया है, किसमें घोला गया है, इसका मतलब जल, जल ये जल क्या है यहाँ पे विलायक है का भार, बोलो इसको कैपिटल W कह दे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल N की बात हो कैपिटल W कह दे, ये कितना दिया 100 ग्राम, बोलो
अब आपको पता है जल का अणु भार ये कितना होता है बताओ? 36 सॉरी कितना होता है? 18। बात समझ आई? बोलो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तो कैपिटल एन कितना हो जाएगा? भार बटा अणु भार। भार कितना दिया है? 100। 18 18 पंचे 90। बोलो कितना हुआ? 18 पंचे 90 5.55 इतना मोल आया। तुम्हारे पास क्या आ गया? तुम्हारे पास ये है, ये है, ये है, इसको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना दिया है? ये दिया 17.535 माइनस पी एस को क्या करना है? निकालना है बटे पी एस बराबर ये कितना आया? ये स्मॉल एन है 0.1 बाई ये सवाल भी आया है। हाँ ये आया है 2024 में, 2025 में क्या 2024 में आया है सवाल। ठीक है, यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 10/555 है। ठीक है, अब देखो इसको हल करना थोड़ा मुश्किल है, हल करना थोड़ा कठिन है। देखो इसको इधर ले जाओगे और इसको इधर ले जाओगे, तो इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? 17.535 इसका जो है गुणा बहुत थोड़ा कठिन हो जाएगा, गुणे 555 बोलो माइनस 555 पी एस बराबर 10, क्योंकि हमने क्या कर दिया जो उड़ा दिया है 10 पी एस। इसको इधर ले जाओगे बोलो तो 555, तो इसको इधर ले जाओगे तो 555 पी प्लस 10 पी इधर क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा ना, बराबर 17.555 17.535 इंटू 555 प्लस 555 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 565 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 565 पी इक्वल टू 17.5 गुणे 555 पी को नीचे लाओगे, पी एस है ये क्या है? ये पी एस है, ये पी एस बराबर क्या हो जाएगा? 17.535 बोलो गुणे 555 बटे 565 बोलो कितना आएगा? 565। एक बात जान लो, ये संख्या क्या है? बड़ी है। ये संख्या क्या है? छोटी है। ये संख्या क्या है? बड़ी है। अगर भाग दोगे तो लगभग 0.9 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पे भाग दोगे तो लगभग 0.95 के आसपास में आएगा। अगर हाँ अगर तुम्हारे पास दिमाग है तुम लोग 0.95 करके जो है, ये हल्का 10 संख्या तो बड़ी है। ये कितना छोटा है इससे? अगर 10 इसमें जोड़ दिया जाता तो 1 आ जाता। इसका थोड़ा बहुत कम है तो क्या कहेंगे? 1 से थोड़ा बहुत कम है मतलब 0.9 मान लो। 0.9 मान करोगे तो आंसर क्या कर दोगे? जितना लिख दोगे वो माना जाएगा, वो नंबर जो है। और अगर स्टैंडर्ड आंसर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा। 17.535 गुणे ये पिछले साल ये सवाल आया था। ये 17.224 कितना है? 17.224 क्या mm? ठीक कर लो।
हो सकता है ये वाला फार्मूला लग जाए। सवाल नंबर 46 क्या है? शुद्ध बेंजीन को किसी ताप पर वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब 640 mm है। शुद्ध बेंजीन कहाँ है? मतलब ये क्या है? शुद्ध वाष्प दाब देगा। बोलो। एक अवाष्पशील अपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया है। विलयन का वाष्प दाब 600 mm है। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठोस पदार्थ कहाँ है? मतलब विलय की बात किया, मतलब स्मॉल एन पहले क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्मॉल एन निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे पी नॉट दिया है। पी नॉट कितना दिया है? शुद्ध की बात किया है। बोलो। तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना है? वाष्प दाब है 640। कितना है? पी नॉट कितना है? 640 mm है। बोलो। और पी एस कितना है? 600 है। पी एस कितना है? ये है 600 है। एक और दिया है स्मॉल, हमको स्मॉल एन निकालेंगे तभी विलय का निकलेगा ना। पहले स्मॉल एन निकाल लेंगे तब उसमें। तो कैपिटल एन क्या है यहाँ पे? विलायक मतलब बेंजीन की बात किया है। तो बेंजीन का कैपिटल एन हमको क्या करना है? निकालना है। तो बेंजीन का क्या दिया है? बेंजीन का भार कितना दिया? 39 ग्राम दिया है। बेंजीन का भार मतलब कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है? 39 ग्राम। बोलो। क्या बेंजीन का अणुभार नहीं पता है? हाँ, तो बेंजीन का अणुभार मतलब कैपिटल एन कितना दिया है? 78 होता है। बोलो। 78 ही होता है। 78 कि 72 होता है? 78 होता है। हाँ, तो यहां से क्या निकाल लोगे? यहां से निकाल लोगे आप कैपिटल एन बराबर क्या आ जाए? कैपिटल डब्ल्यू भार बटा अणुभार। बोलो। तो 39 दिया है। 39 बटा 78 1/2 या कहो 0.5 यहाँ पे क्या आ गया? आंसर आ गया। मतलब ये स्मॉल एन आ गया, कैपिटल एन आ गया। बोलो। अब चलो, आप सब कुछ क्रियाक्रम करके स्मॉल एन निकालना पड़ेगा। तो ये कितना दिया है? ये दिया है 640 माइनस कितना दिया है? 600। बोलो। 600 बटे 600 इक्वल टू स्मॉल एन बटे 0.5। घटाओगे तो आएगा 40। कितना आएगा? 40 बटा 600 बराबर आएगा स्मॉल एन बटा 0.5। इसको इधर ले जाओगे, इसको क्या करोगे? ठीक है, 15 चौके 60 होता है। बोलो। तो 1/15 बोलो बराबर स्मॉल एन बाई 0.5। बोलो। और कर दूं तो यहां पे करोगे तो आएगा स्मॉल एन बराबर आएगा, इसको इधर ले जाओगे तो क्या आएगा? 0.5 बाई 15। बोलो। तो 5 चाहिए 15, 1/30 आया। स्मॉल एन का मान कितना है? 1/30। अभी रुक जाना, अभी कुछ मत करना, बाद में हो सकता है कुछ। अब क्या कहा है? अब स्मॉल विलय का क्या आ गया? मोल आ गया। क्या निकालना है? विलय का अणुभार निकालना है। तो भार कुछ ना कुछ भार दिया होगा। ये भार दिया है कितना? भार दिया है ठोस अनअपघट्य पदार्थ जिसका जो है भार कितना? 2.75 ग्राम दिया है। रह जाओ। तो स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया है? 2.75। बोलो। स्मॉल एम निकालना है। स्मॉल एन तुम्हारा दिया है 1/30 है। बोलो। क्या होता है? एन बराबर भार बटा, बोलो, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। बोलो। क्या निकालना है? स्मॉल एम निकालना है। तो स्मॉल एम बराबर हो जाएगा क्या?
स्मॉल w बाई स्मॉल n। स्मॉल w कितना दिया है 2.75 बाई 1/30। मैंने कहा ना मत काटना, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बोलो तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, चलता नहीं, 2.75 गुणे 30, लो 3 पचे 15 और 3 सते 21 1 22 चलता है। और 3 दूना 6 2 8, एक जीरो भी लगाना पड़ेगा। अब कितने अंक के बाद जीरो, 2 अंक के बाद जीरो, तो आएगा कितना 82.5 क्या है इसका अड़ुभार आया, बोलो कर लो। इस तरीके से तुम लोगों का राउल्ट का नियम भी खत्म हो गया। और जितना बता दिया इसके बाहर नहीं जाएगा, चाहे कसम खवा लो। हाँ जितना बता दिया हूँ, मतलब यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा रहेगा। एक बात जरूर ध्यान देना, अगर तुम्हारा कहीं तुम किताब में ये देख लो, ये फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट देख लो, हाँ तो क्या है ये इससे आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तुमको लगेगा कि ये सही है, लेकिन आंसर क्या आएगा, इससे आंसर गलत आएगा। अच्छा हाँ, ये सिद्धांत के अनुसार तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये क्या है हो जाता है, गलत हो जाता है। हाँ तो बाद में इसको सही किया गया, IIT रुड़की द्वारा इसे क्या किया गया, तभी तो ये निकाल, तभी ये फार्मूला हो ये दिया गया है इसको। हाँ मतलब इसको भी निकाल सकते हैं हम, जो कि मैंने तुम्हारे में डायरेक्ट करवा दिया है। हाँ तो मैंने नहीं करवाया ना, मैंने कहा जब यही आता है तुम्हारे में डायरेक्ट सवाल आता है तो क्या मतलब है फालतू कंफ्यूज करने से। नहीं हुआ आज से थोड़ी लिखा रहा हूँ।